कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कब मांग की थी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए? ये भाजपा ने कब मांग की थी? जस्ट आस्किंग सर, फूड फॉर थॉट। ऐश्वर्या जी, सर ऐश्वर्या जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को 91 में भारत रत्न मिलता है, जी, वीपी सिंह की सरकार थी, उस वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया। भारतीय जनता पार्टी को किसी से प्रमाण, तो यू हैड अ पार्ट टू प्ले इन इट। आप कह रहे हैं कि हमारा भी एक पार्ट था। जुड़े हुए जितने भी स्थान, ओके, जेन्युइन आंसर, पॉइंट टेकन। नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ कह रहा हूं फैक्ट सामने आने चाहिए। जेन्युइन आंसर, ठीक है। किसी से आपने कहा स्वर्गीय वीपी सिंह जी की सरकार थी, उसमें आपका बाहर से समर्थन था, आप बाहर से था लेकिन था, ठीक है। आपने हाथ खींचा नहीं, बाहर से था, ठीक है। अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, आराम से, कम लोग। प्रियंका जी, प्रियंका भारती जी आरजेडी, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फिर अब रुकेंगे नहीं, इसलिए आ रहा हूं। प्रियंका भारती जी, आपने गुरु प्रकाश पासवान जी को सुना, आपने पंकज शर्मा जी को सुना। नहीं प्रियंका, नहीं आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। प्रियंका भारती जी, मैं आपका बोल रहा, आज की तारीख में मैं नहीं मानता दर्शकों कि कोई भी राजनीतिक दल ओपनली या स्कटली भी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतना भी बोल सकता है राजनीतिक तौर पे। वो पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। लेकिन कौन सा, नहीं आप फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसे करें, अरे नहीं, लेकिन कौन सी पार्टी है, पूरा तो सवाल सुनिए प्रियंका जी, कौन सी पार्टी है जो सिर्फ आइडियोलॉजिकली नहीं, सिर्फ बोलने में नहीं, एक्चुअली अपने पद चिन्हों में, इन इट्स फुटस्टेप्स, बाबा साहब के पॉलिसीज को फॉलो कर रही है? बाबा साहब जो चाहते थे वो कर रही है। प्रियंका भारती जी, आज आप बोल सकती हैं कि आपकी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है, कौन सी पार्टी चल रही है? यूसीसी कौन चाहता था? ट्रिपल तलाक के खिलाफ कौन था? बहु विवाह के खिलाफ कौन था? प्रियंका जी, यू आर वेल रेड इन दिस। प्रियंका भारती जी, प्लीज बताइए। गुरु प्रकाश पासवान जी, मुझे बताएंगे कि आखिर 1949 में इन लोगों ने क्यों 11 दिसंबर को बाबा साहब का पुतला दहन किया था? बताती हूँ मैं क्यों दहन किया था। मेरा सवाल क्या था, आपका जवाब क्या है? बिल ला करके जो देश की महिलाएं हैं उनको आजाद करना चाहते थे, तलाक का अधिकार देना चाहते थे, अडॉप्शन का अधिकार देना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने बाबा साहब का पुतला दहन किया। और ये अभी मुझे समझा रहे थे कि ये लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं। अभी कह रहे थे कि हमने भारत रत्न दिया। भारत रत्न कभी गुरुजी का ऑडियो भाई आपका, जब नेहरू चाबुक चला रहे बाबा साहब अम्बेडकर पे, तभी बोलना चाहिए आपको। जनता दल की सरकार थी जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया। इनके दिल में यहाँ भी बोलना चाहिए थोड़ा प्रियंका जी, आपको थोड़ा ये अंतरात्मा का। गुरु जी आ रहा हूँ। लोगों ने प्रियंका जी, मेरा क्या सवाल था आपसे? मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मेरा क्या सवाल था? देखिए पूरा देश देख रहा है। देखिए मेरा क्या सवाल था आपसे, कौन सा राजनीतिक दल बाबा साहब के उसूलों पे चल रहा है? बोलने के लिए तो मैं भी कह देता हूं कि हर कोई फॉलो कर रहा है, उससे नहीं होता ना। क्या बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रहे हैं, कि आप कर रहे हैं? कौन चल रहा है बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे? पूछता है भारत। प्रियंका जी बताइए, प्लीज आंसर। संसद में उन्होंने दिखा दिया कि वो न बाबा साहब को मानते हैं न उनके संविधान को मानते हैं। मैं तो आपके बारे में पूछ रहा हूं, आप तो बताइए, आप चल रही हैं। अम्बेडकर कर लोगे, काम करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो बताइए। बिल्कुल चलना, पूछिए इनसे कैसे आप यूसीसी के साथ है कि खिलाफ है? आप यूसीसी के साथ है कि खिलाफ है? मैं क्लियरली पूछ रहा हूं प्रियंका जी, और पूछता हूं मैं कि आप यूसीसी के साथ है कि खिलाफ है? आप नहीं, मैं सुन रहा हूं। नहीं देखिए, यू कैन नॉट रेल रोड मी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कैटेगोरिक क्लियर सवाल हिंदी में, जो आप बहुत अच्छे से समझती हैं। यू आर वेल वर्स्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ प्रियंका जी। मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछ रहा हूं, और आपका ऑडियो आप है, एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं है। आप यूसीसी के साथ हैं कि खिलाफ है? बाबा साहब का यूसीसी पे क्या स्टैंड था? प्रियंका भारती जी बताइए प्लीज। मैं चुप हूं, अनुराग जी को लाइए मेरी जगह। बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पे क्या स्टैंड था? बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पे क्या स्टैंड था? इसी चलते उन्होंने रिजाइन किया ना। यूसीसी पे क्या स्टैंड था? मी बैक मी, यूसीसी पे क्या स्टैंड था बाबा देश में? बाबा साहब अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का यूसीसी पे क्या स्टैंड था? सावरकर मुर्दाबाद।
सावरकर मुर्दाबाद बोलिए, क्योंकि सावरकर आपके अंबेडकर को गाली दिए, अपनी किताब में लिखे कि अंबेडकर जी किसी के नहीं, पूरे देश के। आप बात समझिए ना, एक तो ये जो आप गुरु जी आ रहा हूं, गुरु जी जब आप बोले कोई नहीं बोला, देखिए प्रियंका जी, गुरु जी प्लीज डोंट, पासवान साहब प्लीज, प्रियंका जी प्लीज मेरी बात सुनिए, राजेश गुप्ता जी को भी लाइए, कब तक सर झुका के वो फोन में देखते रहेंगे, गेट हिम ऑन एयर। प्रियंका जी बात समझिए, नहीं प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी देखिए, एक तो आपके अंबेडकर जी, मेरे अंबेडकर जी भारत के जैसे बापू सबके, आप बात समझिए मेरी बात, नहीं आप बात समझिए मेरी बात, ये जो आप पॉलिटिकली, आप राजनीतिक दर्शकों, सिर्फ प्रियंका जी के लिए नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए है, जब उनको जो सूट करता है वो उनके अपने हो जाते हैं, ये हमको देखना है, हमको सबके लिए, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, और आम आदमी पार्टी तो अनुराग भदौरिया जी भोग लिए अभी, इन्होंने अभी एआई का इस्तेमाल किया था, राजेश जी मतलब उबासी आ रही है, अभी तो 15 मिनट हुए दादा, इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया था, बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को, वो बीजेपी वालों ने देख लिया मुझे लगता है, हालांकि पता नहीं है अभी कि वो मतलब ऑफिशियली बीजेपी वालों ने किया, किसने किया, किसी आदमी ने एक आई वीडियो, बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे केजरीवाल को, 30 मिनट के अंदर दूसरी आई, बाबा साहब थप्पड़ मारे, मेरे को नहीं लगता बाबा साहब ने कभी अपनी जिंदगी में किसी को थप्पड़ मारा होगा, लेकिन एआई है, तो आप लोग जरूरत से ज्यादा जब वो दिखाएंगे ना तो उसका उल्टा होता है, आप अपने कर्म करिए ना, यू फॉलो द फुटस्टेप्स। अनुराग भदौरिया जी देखिए, मैं पूछूंगा वो बताएंगे कैसे समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी फॉलोअर है। नहीं मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया पहले, अनुराग भदौरिया बता रहे हैं आज कि कैसे समाजवादी पार्टी, गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रियंका भारती जी, आप दोनों सुनिए, कैसे समाजवादी पार्टी, दर्शकों हम सबका दिमाग आज खुल जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी फॉलोअर है। अनुराग भदौरिया, फ्लोर इज योर्स, बताइए सर, बताइए प्लीज बताइए प्रोफेसर साहब। आप मुझे बोलने दीजिएगा, मैं चुप हूं सर, आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे आपने गुरु पासवान को बोलने दिया है, आप रनिंग कमेंट्री मत दीजिएगा, कृपया करके यहाँ लोकतंत्र बनाए रखिएगा। सवाल यह है कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी कैसे बिलबिला रही है, पता क्यों बिलबिला रही है? इतने दिन पहले कभी उनको बाबा साहब याद नहीं आए, लेकिन बाबा साहब का अपमान जब पार्लियामेंट में हो गया, उन्हें पता चल गया कि नहीं बाबा साहब का अपमान हमने कर दिया, तब उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। ये वही पार्टी है ना जो संविधान बदलने के लिए वोट मांग रही थी, 400 सीटें मुझे दे दो, मुझे संविधान बाबा साहब का बदलना है। ये वही पार्टी है ना जो कह रही थी लेटर भर्ती, जो बाबा साहब का आरक्षण वो खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये वही पार्टी है ना जो कह रही थी नहीं नहीं, अगर 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 वो पार्लियामेंट के अंदर में 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देती थी और बिल पास कर देती थी, ये पार्लियामेंट का सम्मान कर रहे थे ना, बाबा साहब का सम्मान कर रहे थे। अब समझ में आ गई, जब बाबा साहब की बात आ गई तो भागने लगे। इनको लगा नहीं बाबा साहब का तो जो ये संविधान तो बदलना ही चाहते थे, तो जनता समझ गई, जनता ने इनको 240 पे लाके समेट दिया, और फिर जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी वजह से चारों तरफ माहौल बनाने की कोशिश करे। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी, उनके आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, इसलिए मैंने पीडीए का नारा समाजवादी ने दिया है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को, पिछड़े दलितों की, कमजोरों की बात बाबा साहब करते थे। बाबा साहब कहते थे पिछड़ों को और यहाँ पे दलित है जो कमजोर वर्ग है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें आगे, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। वही हम पीडीए लेके चल रहे हैं। हम कमजोर को मुख्यधारा में शामिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बाबा साहब का सपना पूरा हो। जब बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण देके गए थे और बोल के गए थे, बाबा साहब हमेशा कहते थे जो पिछड़ा है, कमजोर है और जो पिछड़े अगड़े भी हैं, उन्हें भी हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, जिससे वो हिंदुस्तान को पूरा एक हिंदुस्तान बनाने में अपना सहयोग दें। कुछ ही लोग हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, गुरुजी देख लिया, कुछ लोग हैं जो पीछे जनता ने देख लिया, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देख लो, कहते हैं कि हमने भारत रत्न दे दिया। अरे 1990 में जनता दल की सरकार थी, भारत रत्न जनता दल की सरकार ने दिया, हम सब शामिल थे, लेकिन आपने उसी सरकार को गिराने का काम किया। वही बीपीसी की सरकार को आपने गिरा दिया था, आपने उसे समर्थन खींच लिया। जब मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग क्यों आया था? पिछड़ों का सम्मान देने के लिए। और वो सरकार जो पिछड़ों का सम्मान दे रही थी, बाबा साहब को या भारत रत्न दे रही थी, उसी सरकार को गिराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सारी गलती है। ओके अनुराग जी, मैंने आपको